यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रशियन ट्रूप्स के साथ वॉर में भारत के कई सारे लोग यूक्रेन की आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए आए हैं। ये रिपोर्ट किया है यूक्रेन की मीडिया ने। यूक्रेन ने दुनिया भर के लोगों से अपील की थी कि अगर वो रशियन फोर्सेस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं, यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यूक्रेन गवर्नमेंट इसके लिए उनको पे भी करेगी, यानी सैलरी भी देगी। यूक्रेन गवर्नमेंट ने ऐसे वॉलंटियर्स के लिए इंटरनेशनल लीजन फोर्स की शुरुआत की थी। इसके बारे में अब द कीव इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया है कि यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस की इंटरनेशनल लीजन बटालियन को ज्वाइन करने के लिए जिन देशों से लोग आए हैं उनमें इंडिया भी शामिल है। यानी भारत से भी कई लोगों ने वॉलंटियर करके यूक्रेन की तरफ से रशियन ट्रूप्स के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारे सोल्जर्स राजधानी कीव के बाहर पोस्टेड हैं। इस बटालियन में अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, मैक्सिको, स्वीडन और लिथुआनिया से लोग आए हैं। हालांकि द कीव इंडिपेंडेंट ने ये रिपोर्ट नहीं किया है कि भारत से कुल कितने लोगों ने उनको ज्वाइन किया है। सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर पर ऐसी कई सारी फेक न्यूज चल रही हैं कि इंडियन आर्मी को छोड़कर कई सारे सोल्जर्स यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस को ज्वाइन करने गए हैं। तो उनको बता दूं कि ऐसा नहीं है और ये बिल्कुल फेक न्यूज है। भारत के कितने लोगों ने ज्वाइन किया है ये तो फिलहाल सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन भारत के द टाइम्स ग्रुप इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 21 साल के सैनिकेश ने जॉर्जियन नेशनल लीजन को ज्वाइन कर लिया है, जो यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस के साथ रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रही हैं। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जांच पड़ताल करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। कोयम्बटूर का रहने वाला ये सैनिकेश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था। उसने इसके लिए 2 बार भी अप्लाई किया था, लेकिन हाइट कम होने की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था, जिसके बाद अब उसने यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि सैनिकेश इंडियन आर्मी में नहीं था, बल्कि ज्वाइन करना चाहता था। इससे पहले तमिलनाडु का एक और स्टूडेंट जिसका नाम साई था और वो यूक्रेन स्टडीज के लिए गया था, उसने भी वहां पर यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया था। एग्जैक्टली कितने इंडियंस ने यूक्रेन आर्मी को ज्वाइन किया है ये तो फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन ये 2 केस फिलहाल हाईलाइट हो गए हैं, जिसका मतलब है कि यूक्रेन की जो फॉरेन लीजन है उसमें इंडियंस भी प्रेजेंट हैं। रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में किसका साथ देना है, किसका नहीं, यूएन में किसके लिए वोट करना है और किसके लिए नहीं, या फिर वोट करना भी है या सीधा एब्सटेन करना है, ये देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। हमारे देश में कई लोग हैं जो प्रो रशिया हैं और कई हैं जो प्रो यूक्रेन या फिर प्रो अमेरिका हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आम लोगों की ये राय हो सकती है कि भारत रशिया या अमेरिका में से किसी एक पक्ष को चुनकर उसका साथ दे। हमारे न्यूज चैनल के ऊपर बैठे एनालिस्ट ये बोल सकते हैं कि हमें प्रो रशिया रहना चाहिए, लेकिन भारत की सरकार हमेशा प्रो इंडिया अप्रोच रखती है। हम रशिया या अमेरिका में से सबसे पहले भारत के खुद के इंटरेस्ट देखते हैं। भारत के इंटरेस्ट अगर रशिया को वोट करने से सिक्योर होंगे तो हम रशिया का साथ देंगे, लेकिन वो भी तभी भारत का भी फायदा है। हम दुनिया में कई बार देख चुके हैं कि किसी एक ब्लॉक का साथ देना कई बार नुकसान का सौदा होता है। इसीलिए भारत पिछले 70 सालों से नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाए बैठा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया एक बार फिर से बाइपोलर हो रही है, एक अमेरिका का ब्लॉक और दूसरा रशिया का। लेकिन मेरा मानना है कि अब दुनिया में एक तीसरा ब्लॉक भी शुरू हो सकता है, और वो होगा नॉन अलाइंड और न्यूट्रल कंट्रीज का, जो इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, और उन देशों का लीडर और नेतृत्व करेगा भारत। हालांकि ये बात किसी भी देश के आम नागरिकों के लिए गलत नहीं है कि वो किसी जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम के ऊपर अपनी कोई राय रखते हैं, या फिर वो रशिया को सपोर्ट करते हैं या फिर अमेरिका को। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें अपनी भारतीय सरकार के ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाना चाहिए कि वो रशिया को सपोर्ट करे, अमेरिका को या फिर यूक्रेन के ऊपर। विदेश नीति से संबंधित जो भारतीय सरकार फैसले लेती है हमें उनका सम्मान करना चाहिए। खैर, साई और सैनिकेश ने यूक्रेन आर्मी को ज्वाइन करके क्या सही किया, हाँ या फिर नहीं? हमारी सरकार को उनको वापस लाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।